Our question is form the pair of linear equation in the following problem and find their solutions if they exist by the elimination method, right? हाँ, तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, राइट? सो वी हैव टू फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और हमें उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें वर्ड फॉर्म में वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000, राइट? मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज को विड्रॉ करने के लिए। शी शी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, राइट? उसने कैशियर से क्या बोला कि उसको ओनली 50 रुपीज के नोट्स चाहिए और 100 रुपीज के नोट चाहिए, राइट? 2000 रुपीज उसको विड्रॉ करना है, उसमें उसको केवल 50 एंड 100 रुपीज के नोट चाहिए। तो कैशियर ने मीना को क्या दिया, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, राइट? मीना को पूरा जो 2000 रुपए थे वो किस फॉर्म में मिले, 25 नोट्स टोटल मिले उसको, और सभी नोट्स क्या थे, या तो 50 रुपीज के थे या 100 रुपीज के थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। हमें 50 रुपीज एंड 100 रुपीज के नोट्स के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? कि कितने 50 रुपीज के नोट्स हैं और कितने 100 रुपीज के नोट्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो फाइंड आउट करना होता है हम उसी को एज्यूम करते हैं। तो चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज, राइट? हमने क्या एज्यूम किया कि जो 50 रुपीज के नोट्स हैं उनका नंबर क्या है, टोटल एक्स नोट है 50 रुपीज के, एंड एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज, और हमने एज्यूम किया कि 100 रुपीज के वाई नोट्स हैं, राइट? वाई नोट्स क्या है, 100 रुपीज के हैं, एंड एक्स नोट क्या है, 50 रुपीज के नोट हैं। तो यहाँ पर देखो, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, राइट? सो यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं, हमारा यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन। मीना गॉट मीना गॉट टोटल 25 नोट्स, राइट? इन 25 नोट्स में कुछ नोट 50 रुपीज के होंगे और कुछ नोट एक वाई रुपीज, कुछ नोट 100 रुपीज के होंगे, राइट? कुछ 50 रुपीज के नोट होंगे और कुछ नोट 100 रुपीज के होंगे। बट हमें टोटल पता है 25 नोट्स है, राइट? और हमने एज्यूम किया है कि 50 रुपीज के एक्स नोट हैं, 100 रुपीज के वाई नोट्स हैं, राइट? और टोटल नोट क्या है, टोटल नोट 25 नोट्स है। इट मीन्स अगर मैं 50 रुपीज के नोट और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा 25 नोट्स के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? चलो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या इसको एज्यूम किया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। चलो अभी हम लोग यहाँ पर देखो सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसको फॉर्म करने के लिए हम इसके कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो टोटल टोटल मनी विड्रॉ कितना किया है मीना ने, टोटल टोटल मनी विड्रॉ बाय मीना, 2000 रुपीज उसने टोटल मनी विड्रॉ किया था। उसमें कुछ हमारे 50 रुपीज के नोट थे और कुछ हमारे
100 रुपीज के नोट थे, राइट। 50 रुपीज के नोट्स कितने थे? एक्स नोट था। 100 रुपीज का नोट कितना था? वाई नोट्स थे, राइट। तो इनका कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 50 रुपीज का वन नोट था, राइट, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 50 रुपीज आपको मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं 50 रुपीज का टू नोट है, तो इस तरह से इसका कॉस्ट क्या होगा? 50 रुपीज के अगर टू नोट्स आपके पास होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 100 रुपीज होगी, 50 + 50। और यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे 50 रुपीज के थ्री नोट्स हैं, तो अगर आपके पास 50 रुपीज के थ्री नोट्स हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आपके पास टोटल मनी कितना होगा? 50 × 3 मीन्स 150 रुपीज, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि 50 रुपीज के एक्स नोट है, राइट। एक्स क्या है? एक्स हमारा रुपीज नहीं, एक्स है नंबर्स, नंबर्स है, राइट। एक नोट, दो नोट, तीन नोट, इस तरह से है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 50 रुपीज के एक्स नोट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मीन्स आपके पास पैसा कितना होगा? 50 × x। तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 50 × x, राइट। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 100 रुपीज का अगर आपके पास एक नोट है तो आपके पास पैसा कितना होगा? 100 रुपीज होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 100 रुपीज के टू नोट्स हैं तो आपके पास पैसा कितना होगा? मीन्स उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 × 2 मीन्स 200 रुपीज, करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास 100 रुपीज के वाई नोट्स हैं, राइट, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पैसे में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 × y। ओके। तो इसकी हेल्प से हम लोग फॉर्म करेंगे हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन। सो टोटल मनी विड्रॉल बाय मीना इज 2000 रुपीज। और यहां पर देखो, जो टोटल मनी विड्रॉ किया गया था वो 50 रुपीज के नोट्स के फॉर्म में था और 100 रुपीज के नोट्स के फॉर्म में था। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मैंने एज्यूम किया कि 50 रुपीज के एक्स नोट थे, इट मीन्स 50 रुपीज के एक्स नोट थे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 × x। और 100 रुपीज के वाई नोट से तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 100 × y। और जब केवल 2000 रुपीज में केवल 50 और 100 के नोट थे, तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल होगा? 2000 रुपीज के इक्वल होगा, बिकॉज उसने जो विड्रॉ अमाउंट किया है वो 2000 रुपीज ही किया है, राइट। चलो यहाँ पर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। सो अगर आप देखोगे, सो 50, 100 एंड 2000, ये तीनों चीजें, तीनों नंबर्स हमारे क्या है? 50 से डिविजिबल हैं। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड above इक्वेशन, डिवाइड above इक्वेशन फ्रॉम बाय 50, राइट। हम लोग 50 से क्या करेंगे? एवं इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। चलो हम लोग डिवाइड कर देंगे। अगर तो यहाँ पर 50x को अगर आप 50 से डिवाइड करोगे यू विल गेट x, प्लस 100 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे हमें 2 मिलेगा, इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर आप 50 से 2000 को डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 5। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 200 बचेगा, 200 डिवाइडेड बाई 5 विल गिव यू 40। और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सो हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना होगा। तो चलो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। पहले मैं इस वाले पोर्शन को डिलीट कर लेता हूँ। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें सॉल्व करना है, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा।
एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अगर हमें सॉल्व करना होता है, इट मींस हमारे पास जो वेरिएबल एक्स एंड वाई है उसमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वन है, और यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वन है। इट मींस एक्स के कोफिशिएंट हमारे यहाँ पर सेम है, तो हमें सेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। So what we have to do, subtract, right? यहाँ पर देखो x वाले टर्म का दोनों का साइन सेम है, जब भी साइन सेम होगा तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन। हम इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन वन से। सो हमारे पास इक्वेशन वन क्या है? हमारा इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, एक्स प्लस y इज इक्वल टू 25, ये हमारा इक्वेशन वन है। और हमारा इक्वेशन टू क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये हमारा इक्वेशन टू है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब जब सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं तो जो नीचे वाला जिस इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एक्स का साइन कुछ भी नहीं आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस एक्स और माइनस एक्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस वाई है और माइनस टू वाई, प्लस वाई माइनस टू वाई विल गिव यू माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 40, राइट। जो नीचे वाला साइन हमें इसी को कंसीडर करना है। सो 40 माइनस 25 विल गिव यू 15, और साइन हमारा आ जाएगा लार्जर नंबर का, 40 इज द लार्जर नंबर हियर, सो 40 का साइन माइनस आ जाएगा। दोनों साइड में माइनस साइन है तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 15। यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर वन में। सो लेट्स सी हियर, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन वन। हम इक्वेशन वन में y इज इक्वल टू 15 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारा इक्वेशन वन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। हमारा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई, बट हम y के प्लेस पर क्या राइट करेंगे? हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 15, सो वी हैव टू राइट 15 इन द प्लेस ऑफ y इज इक्वल टू 25। चलो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 25 प्लस 15, हमारा राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, इट विल बिकम माइनस 15। 25 माइनस 15 विल गिव यू 10, राइट। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 10, और हमें y की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है 15। सो हम यहाँ पर अभी करेंगे आंसर को राइट। सो चलो हम लोग आंसर राइट करते हैं। व्हाट विल बी द आंसर? हमें फाइंड आउट क्या करना था कि 50 रुपीज के कितने नोट्स होंगे और 100 रुपीज के कितने नोट्स मीना को मिला होगा। तो चलो यहाँ पर हम करेंगे आंसर को राइट। सो लेट्स सी हियर, number of 50 rupees notes, number of 50 rupees notes 10, राइट, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था? x, x नोट थे 50 रुपीज के, और हमारे पास 100 रुपीज के y नोट्स थे। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? y, सो y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है 15। सो हमें हमारा आंसर हो जाएगा, मीना को 50 रुपीज के 10 नोट्स मिले होंगे और 100 रुपीज के 15 नोट्स मिले होंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।